गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम पिछली वीडियो में अब अपने चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे उसकी दूसरी एक्सरसाइज है 5.2। तो 5.2 में पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद व सर्वांतर व एन व पद व है। मतलब यहाँ पर ए जो दे रखा है, ए जो है वो हमको पता है क्या होता है। ए जो होता है वो प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद दे रखा है और किसी श्रेणी पहले ऑप्शन में प्रथम पद दे रखा है और डी सर्वांतर दे रखा है। और हमें क्या बोलते हैं, एन दे रखा है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं और हमें ए एन निकालना है, मतलब एनवा पद निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम चलते हैं थोड़ा नीचे और इसमें हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद। पहले प्रश्न में हमें प्रथम पद दे रखा है ए बराबर 7 और डी जो दे रखा है मतलब सर्वांतर, सर्वांतर दे रखा है डी। डी हमें दे रखा है 3 और हमारे पास जो पद दे रखे हैं, पद मतलब कितने पदों का वो निकालना है। तो पद हैं 8। 8वां पद हमको निकालना है क्योंकि उन्होंने कहा एन, ए एन पद निकालना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा के हम ए एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए का मान जो है हमारे पास 7 दे रखा है प्लस एन का मान हमारे पास 8 दे रखा है जो कि पद दे रखे हैं 8, और उसमें से एक माइनस कर देंगे और डी का मान हमारे पास दे रखा है 3। तो ऐसे सब हम सॉल्व करेंगे तो ए एन बराबर 7 प्लस में 8 माइनस वन इजकल टू 7 मल्टीप्लाई 3। तो आगे चलेंगे तो हमारे पास 7 3 जा होता है 21। 21 प्लस में 7 इसकल टू हो जाएगा, ए एन का मान आ जाएगा हमारे पास ए एन बराबर 28। इस तरह से हमने ए एन का मान निकाल लिया और हम यहाँ ए एन का मान रख देंगे। हमारा ए एन का जो मान आया वो आया हमारे पास 28। 28। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है। ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न में हमें बता रखा है ए का मान बता रखा है। ए मतलब प्रथम पद बता रखा है, प्रथम पद, प्रथम पद बता रखा है -18। और डी निकालना है, सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर, सर्वांतर निकालना है, डी बराबर निकालना है। ए हमें बताएं, डी बराबर निकालना है हमको। और यहाँ पर ए एन मतलब एन, एन मतलब पद, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की जो संख्या दे रखी है वो एन, एन बराबर 10 दे रखी है। और यहाँ पर जो ए एन है, ए एन मतलब एन में पद, अंतिम पद, अंतिम पद कहते हैं जिससे, वो बता रखा है 0। तो अब हम इसमें इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो भी अब हम अभी लगा रहे थे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हमारे पास दे रखा है -18 प्लस एन का मान दे रखा है 10 माइनस वन गुणे में डी का मान, डी का मान निकालना है हमको। तो डी का मान निकालना है तो डी की जगह हम डी लिख देंगे। ए एन का मान दे रखा है 0, तो 0 बराबर -18 और प्लस के 10 में से 9 एक जाएगा तो माइनस, प्लस के 9 बचेंगे, प्लस के 9, 18 और 9 होता है 27। 27 ये जुड़ेंगे नहीं, सॉरी गलती होगी कि यहाँ पर 9 डी होंगे। 18 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, 18 प्लस के 18 और बराबर में 9 डी, और 9 से 18 करते हैं 2 बार। तो यहाँ पर जो डी का मान आएगा मतलब सर्वांतर जो निकल के आया वो हमारे पास 2 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं जो जो कुछ इस प्रकार है। इसे इरेज कर देते हैं। अब दूसरे टेबल को भरने के लिए हमें जो है ये कर कर मतलब ये सभी प्रश्न करने होंगे। यहाँ पर ए पूछ लिया गया है और डी दे रखा है -3 और इसमें 18 पद हैं। और इसमें जो ए एन का मान है मतलब अंतिम पद जो है वो -5 है। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम पद बराबर ए एन इंटू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान जो है वो हमारे पास निकालना है हमको प्लस में, एन का मान जो है वो 18 है और -1 1।
मल्टीप्लाई डी का मान जो है वो माइनस के 3 है, बराबर में ए एन का मान माइनस के 5 दे रखा है, माइनस के 5 बराबर ए प्लस में 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, 17 गुणे में माइनस 3, 17 थी 51 होते हैं, 51 माइनस का 51 और प्लस ए बराबर माइनस के 5, माइनस के 51 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो माइनस के 5 प्लस में 51 और बराबर हो जाएगा ए, क्योंकि ये इधर माइनस की इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 51 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 46, तो ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 46, ए का मान 46, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 46, ए का मान जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास 46, और जो भी हमारे पास जो अदर चीज़ें रहेगी इसको हम अरेंज कर देंगे। अब देखते हैं हम टेबल का फोर्थ क्वेश्चन है कि यहाँ पर बता रखा है कि मान ए का मान दे रखा है, यहाँ पर ए का मान क्या दे रखा है, माइनस में माइनस की 18.9 और डी का मान भी दे रखा है, डी का मान दे रखा है प्लस के 2.5, 2.5 एन निकालना है हमको, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और हमें जो दो ये जो अंतिम पद है, अंतिम पद भी बता रखा है हमें, वो है 3.6, इसको भी हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना उत्तर निकालेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान दे रखा है 3.6 बराबर ए का मान एन, ए का मान जो है वो है माइनस के 18.9, 18.9 प्लस प्लस एन का मान जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास, एन का मान निकालना है एन माइनस वन इंटू डी का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5, तो अगले स्टेप में 3.6 माइनस की जो 18.9 है इधर आके प्लस कर जाएंगे, प्लस की 18.9 बराबर हो जाएगा एन में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो 2.5 से मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई एन हो जाएगा, माइनस 2.5 का मन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.5, इस तरह से ये 2.5 जो है माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 3.6 प्लस में 18.9 प्लस में 2.5 इजकल टू 2.5 मल्टीप्लाई एन, हमको एन की वैल्यू निकालनी, पहले तो इनको सबको प्लस कर लेते हैं, 6 और 9, 15, 15 और 5 20, 20 का जीरो हासिल लगी एक, 9 और 3 और 3 6 और 9, 9 6 15, तो हमारे पास आ जाएगा 15, दशमलव, दशमलव एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, मतलब 15.0 बराबर में 2.5 मल्टीप्लाई एन, इसका मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड दे देंगे, तो 15 बटे में 2.5, आगे चलते हैं 2.5, और यहाँ पे एक अंक पहले दशमलव है तो एक पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 25 से ये 150 हमको काटना है, तो ये आ जाएगा एन की वैल्यू, तो 25 छिक्के होता है 150, मतलब एन की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई 6, मतलब इस वाले प्रश्न में हमारे पास एन जो है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है हमारे पास 6। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्स्थ प्रश्न इस टेबल का, सिक्स्थ प्रश्न में है ए की वैल्यू दे रखी है और हमें जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3.5 और डी की वैल्यू 0 और एन का वैल्यू 105, हमें ए एन निकालना, ए एन निकालना है इस बार, तो ए एन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, ए माइनस ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ए एन बराबर, ए एन बराबर ए का वैल्यू दे रखा है 3.5 प्लस एन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 105, 105 माइनस वन मल्टीप्लाई 0.1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 105 में से एक घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर जो वो उसकी वैल्यू जो डी की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पर 105 में से एक घटाएंगे तो 104 बचेगा, 104 का गुणा 0 से करेंगे, प्लस प्लस 3.5 3.5 इजकल टू इजकल टू इजकल टू इजकल टू 3.5 3.5 3.5 रहेगा, प्लस ये जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करते तो जीरो हो जाती है, तो 3.5 प्लस जीरो 3.5 ही रहेगा, इस तरह से हमारे पास जो ए एन का मान आ गया वो आ गया 3.5, तो यहाँ पर हम ए एन का मान लिख देंगे 3.5, इसी के साथ हमारा ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये हमारा पहला प्रश्न था जिसमें एक टेबल थी जिसको हमें पूरा फिल करना था, हमने पूरा फिल कर लिया इसमें, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
दूसरा प्रश्न जो है दो पार्ट में है। पहला पार्ट में ए लिखा है निम्नलिखित, पहले तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हमें चुनना है और उसका औचित्य भी देना है। तो पहले लिखा है यहाँ पर ए पी बराबर 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट। ये प्रश्न दे रखा है का 30वां पद बताइए, 30वां पद। तो 30वां ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, जो कि 30वां पद का फॉर्मूला है, मतलब अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला है। ए एन बराबर हमारे पास हो जाएगा ए प्लस में n-1 इंटू टी। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ए बता रखा है हमें। ए जो है इसका प्रथम पद 10 है, तो 10 लिख देंगे हम यहाँ पर, 10 लिख देंगे। और इनका सर्वांतर डी की बात करें तो डी जो है, अगर मैं 7 में से 10 माइनस करूंगा तो माइनस के 3 आएगा। तो माइनस के 3 यहाँ पर हमारे पास इसका सर्वांतर है। और अगर इसके एन की बात करें तो यहाँ पर एन जो दे रखा है तथा एन बराबर जो दे रखा है वो 30वां पद बताना है ना, तो 30 एन का मान है। फॉर्मूले में पुट करेंगे चीज़ों को, वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूले, मतलब संख्याओं को फॉर्मूले रखेंगे। तो ए एन का मान मतलब ए 30 निकालना है, ए 30 निकालना है। तो ए का मान हम रखेंगे 10 प्लस एन का मान 30 -1 गुणे में डी का मान -3। तो 10 प्लस में 30 में से एक जाएगा 29 बचेगा, 29 गुणे में -3, 29 × 3 = 87 होता है, 87। तो -87 हो जाएगा। और 10 यहाँ लिखा 10 बराबर ए 30 बराबर 10 घटाएं तो बचेगा 77। तो -77 इसका आंसर होगा, मतलब आंसर विल बी सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इसी का सेकंड पार्ट है कि ए पी दे रखा है -3, -1/2, 2। अब इसमें बताना है 11 में पद बताना। तो जिस तरह से हमने इसका पहला पार्ट किया तो वैसे ही इसका प्रश्न दूसरा वाला पार्ट होगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, फॉर्मूला यही लगेगा। यहाँ पर डी का वैल्यू और एन का वैल्यू चेंज हो गया है, और यहाँ पर ए का वैल्यू। अब हम देखते हैं क्या क्या चेंज कर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पर ए पी जो है, इसका ए की बात करें तो ए आया हमारे पास -3, और डी की बात करें इसकी डी की, तो माइनस के 1/2 में से माइनस करना है -3। तो माइनस माइनस के 3 में आ रहा है, और माइनस हमारे पास फॉर्मूले में आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा +3। 3 दूनी 6 होता है, 6 में से एक घटाएंगे तो -5 यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 और +6। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 5/2। तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। हम 5/2 यहाँ पर रख लेंगे। डी का मान जो होगा वो होगा हमारे पास 5/2। तो 5/2 तथा एन का मान जो है वो 11वां पद है, तो 11वां पद। तो यहाँ लिखेंगे ए 11 बराबर, हमारे पास ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है -3, और प्लस प्लस डी का, सॉरी 11, एन का मान 11 -1 और गुणे में 5/2। इसे सॉल्व करेंगे हम तो -3 ही रहेगा ये, और प्लस 11 में से एक जाएगा तो 10 बचेगा। 10 में गुणा करना है हमें 5/2 से। 2 से 10 करता है 5 बार, और -3 और प्लस 5 25 हो जाएगा। 5 का गुणा करें 25 आएगा, 25 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 22, प्लस के 22 आएगा। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, बी विल बी राइट आंसर।